नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आवाज कुछ फंसी हुई है, माफ करेंगे, लेकिन लगा के कुछ बातें रोज की तरह आपसे शेयर करना जरूरी है। आज बात एक बहुत बड़े फिल्मकार की, अनुराग कश्यप। वो बिल्कुल इंटरनेशनल फेम के फिल्मकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के। और कई बार होता है कि उनकी फिल्में हम लोग तब उनके बारे में जान पाते हैं जब वो किसी फिल्म फेस्टिवल में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज होते हैं। ऐसी एक फिल्म पिछले दिनों भारत में रिलीज हुई, जो पिछले साल टोरंटो में दिखाई जा चुकी थी। फिल्म है बंदर। बंदर देखते हुए फिर एक बार ख्याल आया कि अनुराग कश्यप एक स्तर पर कितने बड़े निर्देशक हैं। ये सच है कि सिनेमा की भाषा पर उनकी जैसी पकड़ है, वैसी कम लोगों की होगी। उनका कैमरा जब चलता है तो लगता है कि जैसे हम चलती फिरती कोई पेंटिंग देख रहे हैं, कोई साहित्य पर्दे पे उतरता देख रहे हैं। सेल्यूलाइट पर कविता का जो मुहावरा है, मैं चाह कर भी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कविता के साथ अमूमन कोमलता को जिस तरह हम जोड़ लेते हैं, अनुराग कश्यप की फिल्में अपने बहुत खरे यथार्थ बोध की वजह से इस कोमलता को लगभग निषिद्ध करती चलती हैं। उनके क्षेत्र में, उनके सिनेमा के परिसर में कोमलता है, लेकिन कम जगहों पे है। जीवन का जो कड़वा यथार्थ है, जो बहुत सख्त और रूखा यथार्थ है, वो उनकी फिल्मों में आता है। हालांकि पहले मैं दो बातें इस यथार्थ बोध को लेकर भी कर लूं, क्योंकि अनुराग कश्यप की बड़ी तारीफ करने के बावजूद उनके यथार्थ के चित्रण से मुझे थोड़ी सी शिकायत है। वो शिकायत क्या है, मैं बंदर फिल्म पे लौटूंगा, और क्यों ये फिल्म अच्छी लगती है और क्यों निराश भी करती है, दोनों बातें कहूंगा। लेकिन पहले अनुराग कश्यप के यथार्थ बोध को समझ लें। जीवन में हमारे बहुत सारा कुछ ऐसा होता है जो गटर में जाने लायक होता है। हम थूकते हैं, हम खखारते हैं, हम बाथरूम जाते हैं। ये सब जीवन के वो कार्य व्यापार हैं जो जीवन को चलाए रखने के लिए जरूरी हैं। और उसके बाद जो जीवन है, जिसमें खाना पीना, जीना, सोना, फिल्म देखना, कविता लिखना, लोगों से मिलना, खेलना, सारा कुछ शामिल है। वो रिश्ते बनाना, रिश्ते तोड़ना, नई नई दोस्तियों की उम्मीद करना, इन सबसे एक भरा पूरा जीवन बनता है। लेकिन इस जीवन में अंधेरा भी होता है, उजाला भी। लेकिन अनुराग कश्यप ज्यादातर अंधेरों को चित्रित करते हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप एक ऐसा फिल्मकार हमको चाहिए जो सिर्फ रोशनी नहीं पढ़े, जो अंधेरों को भी दिखाए, जो बताए कि जो रोशनी तुम देख रहे हो उसके पीछे कितना अंधेरा छुपा हुआ है। लेकिन इसके लिए अनुराग कश्यप एक बड़ी सरल सी तकनीक अपनाते हैं। जैसे किसी थूकते हुए आदमी को उस थूक की आवाज के साथ, खखार की आवाज के साथ आप शूट कर लें और दिखाने लगें, तो उससे जीवन की विरूपता, उसकी कुरूपता का आभास तो होता है, जीवन की विडंबना समझ में नहीं आती है। और अनुराग कई बार यथार्थ दिखाने के लिए इस सतही सीमा के आसपास घूमते नजर आते हैं। ये जैसे उनकी जानी पहचानी युक्ति बन चुकी है। उनकी फिल्मों में हीरो ब्रश करता हुआ थूकता रहेगा, बाथरूम से तरह तरह की आवाजें आती रहेंगी, प्रेम प्रसंगों में भी दिखेगा कि वो कितने इनह्यूमन हैं। ऐसा होता है, जीवन में होता होगा। लेकिन जीवन में जो विडंबना है, जीवन की जो कुरूपता है, थिएटर कहता है कि उसको दिखाने के लिए जस का तस वही करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी मंच पे अगर किसी की हत्या होनी है, हत्या का दृश्य है, तो हम किसी का गला नहीं काट देते हैं।
लेकिन उस दृश्य को इस तरह प्रस्तुत करने की चुनौती हमारे सामने होती है कि हमें गला काटने की भयावहता का अंदाजा हो। फिल्मों में जो रेप का दृश्य होता है, हम रेप रियल नहीं करवाते हैं। हालांकि हिंदी फिल्में रेप को बड़े ही फूहड़ ढंग से प्रस्तुत करती रही हैं, लेकिन उसकी भयावहता को दिखाना एक मकसद होता है, जिसके लिए जरूरी नहीं है कि पूरा दृश्य दिखाया जाए। अनुराग कश्यप कई बार अपने ही दृश्यों के सद्भाव में, उनकी खूबसूरती में फंस जाते हैं। ये उनके यथार्थ के साथ, यथार्थ बोध के साथ ये संकट मुझे दिखाई पड़ता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे फिल्म में उसका एक एक फ्रेम कविता की तरह है। एक एक दृश्य देखने की, बार बार देखने की इच्छा होती है, लेकिन पूरा प्रभाव फिल्म का जो बनता है, लगता है कि माफिया गिरोहों की कहानी सामाजिक यथार्थ को, जीवन के यथार्थ के बहुत सारे पक्षों को नजरअंदाज करके कही गई है। दूसरी बात, एक तरह का मर्दवाद उनकी फिल्मों में सक्रिय रहता है। तो खैर उस पर मैं बाद में लौटूंगा, बात बड़ी होती जाएगी। अभी मैं बात कर रहा हूं फिल्म बंदर की। बीते हफ्ते ये फिल्म मैंने जब सिनेमा घरों में लगी तब देखी। अनुराग कश्यप की फिल्म थी और मेरी तरह के फिल्म प्रेमी को मुझे लगा कि इसको देखना चाहिए। जाहिर है कि फिल्म अनुराग कश्यप के जाने पहचाने मुहावरे से ही गढ़ी गई है। फिल्म का जो नायक है वो एक टीवी स्टार है। उस टीवी स्टार की एक मतलब रिश्तों की जो कश्मकश हमारे दौर में होती है। एक ब्रेकअप हो रहा है, आप किसी के साथ डेट कर रहे हैं, फिर उसको ब्लॉक कर रहे हैं, कोई दूसरी लड़की आपके जीवन में आ जा रही है। इन सबके बीच एक एक्स गर्लफ्रेंड जिसको कहते हैं, वैसी एक लड़की जो कुछ ज्यादा चिपकी हुई दिखाई पड़ती है फिल्म में नायक से, अंत में उससे नाराज होके, निराश होके, उसके द्वारा ब्लॉक किए जाने पर हताशा में उस पर रेप का आरोप लगाती है। और यह आरोप इतना संगीन है कि उसके बाद हीरो जेल में पहुंच जाता है। इसके बाद की जो कहानी है वो जेल की कहानी है कि जेल में किस तरह उसको जेल में से बाहर आने दिया नहीं जाता है और जेल में उसके साथ किस तरह का सलूक होता है। जब वो जाता है तो बाहर कोई उसको कहता है कि भीतर मत बताना कि तुम रेप के मुजरिम हो, नहीं तो रेप के आरोपी हो, नहीं तो तुमको लोग बहुत पीटेंगे। तुमको याद है 16 दिसंबर की जो घटना 2012 की निर्भया कांड जिसको कहते हैं, उसके आरोपियों के साथ तिहाड़ में कैसा सलूक हुआ था। तो ये बेचारा जाता है भीतर, बताता है कि 302 का आरोप उस पे है, यानी किसी की हत्या का। लेकिन सब उसको देख के हंसने लगते हैं कि क्या हत्या करेगा, किसकी हत्या करेगा, क्योंकि भीतर तक सबको ये खबर पहुंच चुकी है कि रेप का एक आरोपी आ रहा है। वो बोलता है मैं बेगुनाह हूं, सब बोलते हैं कि हम सब बेगुनाह हैं। फिर उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, मारपीट होती है, उसका खाना फेंक दिया जाता है, उसके साथ रेप की भी कोशिश, क्या इरादा भी लोग जताते हैं। इन सब के बीच गुट आते हैं, टकराव होता है, झगड़े होते हैं। बॉबी देओल जो है वो उसकी भूमिका, इस सितारे की भूमिका उसने की है। अंततः वो जेल में कैसे खपता है, कैसे वहां के लोगों के बीच अचानक एक लीडर जैसा बन जाता है, और अंत में दिखता है कि एक और मुजरिम आ रहा है, उस पर भी ऐसा ही कोई झूठा आरोप है। वो घुसता है और उससे पूछता है कि तुम पे कौन सा आरोप है, तो बताता है 302, और सब हंसने लगते हैं। लेकिन ये फिल्म, और इस फिल्म में जेल का जीवन दिखाया गया है कि कितना मुश्किल होता है, कितनी सारी गंदगी, कितनी सारी वितृष्णा उसमें होती है। मुश्किल मेरी यही थी कि इसको देखते हुए मुझे कम से कम एक पुरानी फिल्म और एक नई वेब सीरीज की याद आती रही। कई बार लगा कि कहीं मतलब अनुराग कश्यप जैसा बड़ा नाम इस फिल्म से जुड़ा नहीं होता, तो लगता कि प्लॉट की चोरी का आरोप भी
उस पर लगाया जा सकता था। मैं जानता हूं कि अनुराग कश्यप ये नहीं करेंगे, लेकिन शशांक रिडेम्पशन जो 1994 की बड़ी मशहूर फिल्म है, उसकी कहानी इसके आसपास अपने ट्रीटमेंट में बहुत करीब पड़ती है। वहां भी एक आदमी है जो एक फ्रॉड के फर्जी केस में जेल में भेज दिया जाता है। उसके साथ भी वही सब कुछ होता है जो यहां हो रहा होता है। वो भी वहां के गैंगवार में शरीक होता है और फिर यहां वो एक गैंग उसका बन जाता है। उसकी कहानी लेकिन ज्यादा गहरी है। बंदर शशांक रिडेम्पशन के आसपास भी नहीं पहुंच पाती है, कुछ अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा पिछले दिनों बनी एक वेब सीरीज है क्रिमिनल जस्टिस। उस जस्टिस का जो पहला उस क्रिमिनल जस्टिस का जो पहला सीजन है, बल्कि शुरू के उसके 2 सीजन, उनमें जेल का बड़ा हिस्सा है। और अब मुझे याद आ रहा है कि तीनों में, एक में जुवेनाइल जेल का, एक में महिलाओं की जेल का और एक में पुरुषों की जेल का। तो पुरुषों की जेल में वही कुछ हो रहा है जो अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर की जेल में हो रहा है। तो इसको देखते हुए वाकई शक होता है कि क्या अनुराग कश्यप ने फिल्म नहीं देखी थी, ये वेब सीरीज नहीं देखी थी। अगर देखी थी तो दृश्यों में, घटनाओं में ऐसा साम्य वो क्यों ले आते हैं? यथार्थ के नाम पे ठीक वही दृश्य क्यों उठा लेते हैं जो पुरानी वेब सीरीज में भी मौजूद है? ये बात कुछ हैरान करती है। बंदर असल में एक प्रतीक है केज में फंसे हुए बंदर का, कि एक पिंजड़ा है जिसमें बॉबी देओल को बंदर की तरह डाल दिया गया है। अब मुझे यह लगता है कि क्या अनुराग कश्यप अपने यथार्थ बोध के केज में फंसे एक बंदर नहीं हो गए हैं? थोड़ा सख्त वाक्य लग रहा है और बोलते हुए मुझे लग रहा है कि क्या मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। अनुराग कश्यप मेरे सहित बहुत सारे लोगों के बहुत पसंदीदा फिल्मकार हैं, लेकिन चलिए कह दिया तो कह दिया। वो अपनी फिल्मों में जितना खरा यथार्थ बोध रखते हैं, यथार्थ को जितने तीखेपन के साथ दिखाना चाहते हैं, तो कुछ बातें उनको उसी तीखेपन के साथ कहने का अभ्यास भी, सुनने का अभ्यास भी होना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिला के बंदर देखकर मुझे अनुराग कश्यप के जाने पहचाने व्याकरण को देखने के अलावा कुछ निराशा ही हुई। धन्यवाद।